हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु एकेडमी पर। मैं नीरज आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो है मैथ पेडागोजी के प्रश्नों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें साथियों आज हम 10 प्रश्नों के लिए देखेंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के लिए, जो कि आपका 5 जुलाई को होने वाला है। तो साथियों, तैयारी में लगे रहें, मस्त रहें और जो है पढ़ते रहें। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपकी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं साथियों, क्या है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये पूरा मैटर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथियों, चलते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा मैथ पेडागोजी के हमने जो है प्रैक्टिस आपको देनी शुरू की है, जिसमें पार्ट 2 हम आज लेकर के आए हैं साथियों। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतर जानना, दूसरा है माता पिता की प्रतिक्रिया देना, तीसरा है प्रगति रिपोर्ट भरना और चौथा ऑप्शन है अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो साथियों, आप जो है यहाँ पर इसके लिए पहले टेस्ट की तरह लेंगे, है ना, और समझने के लिए जो है ध्यान से वीडियो के लिए सुनेंगे। ठीक है, तो क्या है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा साथियों हम क्या करते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं ना, और किस प्रकार से बच्चे जो है गलतियां करते हैं, जिससे हम उनके लिए सुधार सकें, ये जो है नैदानिक परीक्षण में सीखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हो जाएगा। यानी बच्चे की जो समझ है, और बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं ना, जैसे जितने भी बच्चे हैं सबकी समझ अपने हिसाब से अलग अलग होती है। तो निदान हम जो है यानी कि जो परीक्षण है उसके लिए हम करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से समझते हैं। ए ऑप्शन यानी 1 जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, ये जो व्याख्या है इसे जो है आप पढ़ लेंगे पीडीएफ में डाउनलोड करके। ठीक है, जिससे क्या है आपके लिए अच्छी तरीके से मैटर समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। ठीक है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण जो है किसके लिए सहायक है। ऑप्शन 1 है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, दूसरा है पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, और तीसरा है खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, और चौथा है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, जो नैदानिक परीक्षण है, ठीक है, उसके बाद में जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है ना, और इसमें हम क्या करते हैं, तो बच्चों ने जो है जो कमजोरियां हैं बच्चों की और कठिनाइयां हैं उनके लिए हम जो है दूर करते हैं उपचार करके, है ना, कि बच्चों ने किस तरीके से गलतियां की हैं और उनके लिए हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला है मार्गदर्शन, ठीक है, ये हो जाएगा मार्गदर्शन। ठीक, और दूसरा है रटना। ठीक है साथियों, दूसरा है ऑप्शन रटना, और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तो है आकलन, और चौथा ऑप्शन है साथियों मापन। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो साथियों, गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है, मार्गदर्शन बिल्कुल है। ठीक है, और आकलन, ठीक है, गणितीय प्रक्रिया है, यानी बच्चों ने क्या सीखा कितना सीखा हम उनका जो आकलन करते हैं, और मापन करते हैं, है ना, कि बच्चों ने कितना जो है किस तरीके से बच्चे सीखे हैं, है ना। लेकिन रटना जो है साथियों कुछ भी इसका गणितीय जो प्रक्रिया से लेना देना नहीं है, यानी कि रटने पर हम जोर नहीं देंगे। ठीक है, बच्चे के लिए किस तरीके से सिखाएंगे, तो खेल में और क्रिया करके, है ना, इस तरीके से बच्चों के लिए सीखा है साथियों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 4, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, यह कथन कैसा है, क्या सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है ऑप्शन असत्य है, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। दूसरा है सत्य है, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। तीसरा है असत्य है, क्योंकि गणित सटीक है। ठीक है, चौथा है सत्य है,
क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। तो साथियों बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बताऊं प्यारे साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो ये गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बात जो है सत्य है। ठीक है, अब सत्य वाले इसमें जो है दो कथन है। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं, यानी कि बच्चे आखिर किस तरीके से सीखते हैं, है ना, ये जो है त्रुटियां बताती हैं, जिससे क्या है हम उसका उपचार कर सकें। ठीक है, त्रुटियां जो है प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जरूरी नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि हम चाहे खुद हों चाहे बच्चे हों, ठीक है, हम सब क्या है पहले गलतियां करते हैं, उसके बाद ही हम जो है कुछ सीख पाते हैं। ठीक है साथियों, तो गलतियां क्या हैं, सीखने का हिस्सा होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि, ठीक है साथियों, इसके कुछ ऑप्शन नीचे हैं, देख लेंगे, है ना। क्या है, क्योंकि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। बी ऑप्शन है, यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। सी है, आकार हर वस्तु कला की एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। और डी है, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए यह आयोजन आवश्यक है। ठीक है साथियों, ये जो है चार कथन है। ठीक है, अब इनके जो ऑप्शन हैं वो नीचे हैं, यानी कि आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है साथियों, तो आपने देखा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से कथन पर, देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन सत्य होंगे। ठीक है साथियों, पहला कथन क्या है कि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। ये साथियों क्या है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कि अधिकांश यानी पाठ्यक्रम पूरा करना हमारा टारगेट नहीं होता, हमें ये सीख दिखाना होता है कि बच्चे कुछ सीखें और जो है अपने जो है व्यवहार में परिवर्तन करें, है ना, ये जो है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जो है आकार पढ़ाते समय, है ना, कि आपको जो है किसी वस्तु के लिए पढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि आकार व्यवस्था के बारे में, है ना, तो उसके लिए साथियों क्या है, अब बी ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें बात हो रही है संचार की। ठीक है, तो संचार भी कोई लेना देना प्रश्न से इसका नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन, यहाँ कम्युनिकेशन की बात नहीं है, केवल आकार यानी वस्तु के लिए बच्चा देखे, है ना, और क्या है उसके लिए समझे। ठीक, तो आकार, अगला ऑप्शन क्या, वो कथन क्या है अगला, तीसरा। ठीक, क्या है, आकार हर वस्तु कला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं, ये बात जो है सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी यहाँ पर जो आपका सही है, और चौथा भी साथियों ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है उनको उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बिठा देंगे, दूसरा है अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे, और तीसरा है अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, और चौथा है कारणों का निदान करेंगे, उपचारिक कदम उठाएंगे। ठीक है साथियों, तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपने जो है बिल्कुल यहाँ पर समझ गए होंगे और ऑप्शन भी आपने लगा दिया होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखिए आप, अगर जो है अगर मान लो कोई बच्चा कमजोर है ना, ये उसकी जो है उपलब्धि जो है कम है, तो आप उच्च उपलब्धि वाले के साथ बिठा देंगे, तो उसमें जो है कोई भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा पहला। ठीक, और क्या, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे। ठीक है, अब बच्चा पहले से ही नादान है, उसे क्या मालूम कि उसका परिणाम क्या है ना, तो ये भी जो है नहीं है, और अभ्यास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कारणों का निदान करेंगे हम, है ना, और उपचार जो है करेंगे, यानी उपचारिक कदम उठाएंगे। ठीक, जिससे बच्चा जो है क्यों आखिर बच्चे ने नहीं सीखा, इसके कारण हम जानेंगे और उनका उपचार करेंगे। ठीक है, चौथा जो आपका छठा प्रश्न, अब देख लेते हैं अपना सातवां प्रश्न क्या है,
गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। ठीक है, पहला है गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे। दूसरा है उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। और तीसरा है शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे। और चौथा है गणित के बदले कोई दूसरा सब्जेक्ट उनके लिए दे देंगे। ठीक है साथियों, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है, आप जो है यहाँ पर गणित जैसे कोई सब्जेक्ट है ना, तो आप सब्जेक्ट बदलने से उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, है ना। चौथा ऑप्शन आपका जो है राइट नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे, ये भी कोई बात नहीं, यानी कि अगर विशेष शिक्षक नहीं है तो बच्चा जो है बगैर पढ़े रह जाएगा, है ना, यानी बगैर सीखे रह जाएगा। लेकिन क्या दूसरा अगर ऑप्शन हम देखें कि उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और क्या है आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, यानी बच्चे जो है किस प्रकार से सीख रहे हैं ये हम जो है देखेंगे। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं अगला क्या है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृद्धि को जो है परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं, ये आपके लिए बताना है। पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो परियोजना कागज पेंसिल परीक्षा। दूसरा है मौखिक परीक्षा कागज पेंसिल परीक्षा कक्षा की सहभागिता। और तीसरा है जांच सूची पोर्टफोलियो कागज पेंसिल परीक्षा। और चौथा है जांच सूची पोर्टफोलियो परियोजना कक्षा की सहभागिता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या देखना है हमें, रुचि और अभिवृत्ति, यानी बच्चा जो है बोलता कैसे है ना, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपके लिए दिख रहा होगा मौखिक परीक्षा। ठीक, यही एक जो है इसमें कीवर्ड है। फ्रेंड्स पेडागोजी में मैंने आपको पहले ही बताया है, आप जो है कीवर्ड के लिए लेकर के चलते हैं जिससे आपके लिए सही सही आंसर पता चल जाए। और बच्चे के लिए आप क्या मानते हैं, तो बच्चे के लिए आप जो है सब कुछ मान लेते हैं, यानी बच्चा जो है वैज्ञानिक है। ठीक, इस तरीके से तो आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या है, कक्षा 8 की गणित की शिक्षिका नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं कथन अगले क्या हैं कि समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। तीसरा है कक्षा कक्ष की एक रस्ता को भंग करना। और चौथा है वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। ठीक है, और ऑप्शन आपके जो हैं नीचे है, ऑप्शन पहला यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से क्या कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो साथियों देखते हैं पहला अगर हम देखें तो समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये जो है सही है, यानी कि आपने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया तो बच्चे जो है उससे जो है अपनी समस्या जो है उनके सामने है उसके लिए सुलझाएंगे और प्रोत्साहित हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चे क्या है आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम तीसरा देखें कक्षा कक्षी एक रास्ता को भंग करना, तो ये कोई भी लॉजिक नहीं है, यानी प्रोजेक्ट अगर आपने दे दिया तो बच्चे क्या है अपना कोई काम ही करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे उससे, है ना, एक रास्ता भंग करने की कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, तो तीसरा जो गलत है। और चौथा अगर देखें तो वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, तो ये भी जो है सही है। ठीक, तो जिसमें तीसरा होगा वो जो है गलत होगा। ठीक है, और 1, 4 और 2 वाले जो है सही है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि गणित में निम्नलिखित में से पदों में से कौन सा पद परिभाषित है। ठीक है, ऑप्शन पहला है समतल, दूसरा है रेखा, और क्या है बिंदु, और चौथा ऑप्शन है चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।